जो मार्जिन है मुझे लगता है कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ योगेश जी, ठीक है हरियाणा से भी अगर हम लोग आगे निकले और अब पूरे ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में या बड़ी तस्वीर अगर हम लोग देखें तो बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब 10 साल अगर आप एक शासन को चला ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप सीटें बढ़ा ले रहे हैं तो इसके पीछे का क्या कारण नजर आ रहा है? क्या विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया सही तरीके से, या उनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा मैसेज वो डिलीवर नहीं कर पाया है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल फेवर में भारतीय जनता पार्टी के हैं जिसका कोई काट नहीं विपक्ष के पास में? ये सीटें बढ़ती हुई क्यों दिख रही हैं 10 साल के बाद भी? देखिए, जिस ऊर्जा के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है इस बात में कोई दोहराई नहीं। आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और मोदी का एक चेहरा ऐसा है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। देश की जनता ने उनको स्वीकार अगर तीसरी बार करने जा रहे हैं तो इनके पीछे उनकी तपस्या, त्याग और उनके कर्म है। बात रही विपक्ष की, देखिए विपक्ष का जो ये अटैकिंग पावर पे आना चाह रहे थे, जैसा ये सोच रहे थे वैसा नहीं बना। हम छोटा सा उदाहरण दिल्ली से लेके चलते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोगों ने स्वीकार नहीं करा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये अलग अलग लड़ते तो शायद दिल्ली में जो गठबंधन की एक सीट आ रही है वो कहीं 2 आने की स्थिति भी बन सकती थी। या इन्होंने देखिए दिल्ली में ही लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये बताने में जो सरकार है बीजेपी वो कामयाब हुई कि ये केवल स्वार्थ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ का गठबंधन है। जैसे हमने 2019 में सपा बसपा का गठबंधन देखा था लोकसभा चुनाव में, जैसे ही चुनाव हुए तुरंत प्रभाव के साथ गठबंधन टूट गया अगले दिन। ऐसे तमाम गठबंधन थे जो बाद में टूट जाते हैं। तो ये बीजेपी बताने में सार्थक और जो है वो कामयाब हो पाई है कि आप जो है ये जिनको आप वोट दे रहे हैं ये केवल लोभ के चलते अलग हैं। तो उस गठबंधन को स्वीकार जो है लोगों ने नहीं करा और मोदी को एक बार फिर से जो जनता ने प्यार दिया और मुझे लग रहा विश्वास जताया। और मुझे लगता है कि ऐसी कसौटी पर उन्हें खरा भी उतरना चाहिए अगर वो तीसरी बार सर्वे सर्वा बन के अगर देश की कमान संभालते हैं तो। अनुज जी, आपका आकलन क्या कहता है? 10 साल अगर सत्ता में रहने के बाद भी जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है वो प्रो इनकम्बेंसी में अगर कहीं डेवलप होता हुआ